नहीं, मैंने नींद की गोलियां नहीं दी है माँ को। ये नींद की गोलियां हैं, पढ़ी लिखी हो ना तुम, और इसमें 2 गोली गायब भी हैं। अब नहीं दादा, ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है, ये माँ के प्रेशर की दवाई है। डॉक्टर ने कहा था माँ का प्रेशर ज्यादा है तो 2 टैबलेट्स देनी है माँ को, ये वो है। नहीं, ये स्लीपिंग पिल्स ही हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये स्लीपिंग पिल्स इस रूम में आई कैसे? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये नींद की गोलियां। माँ को दवाई तुम देती हो ना, हमें से तो कोई और देता नहीं है। और तुम्हें ये दवाई मिली कहाँ से? पता नहीं दादा, डॉक्टर ने तो ये दवाई नहीं दी थी, पता नहीं ये दवाई यहाँ कैसे आ गई। देखो तो, दिखाओ मुझे। हाँ, ये तो मेरी दवाई है। हाँ, ये दवाई तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना। कहीं माँ ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से ये दवाई यहाँ रख दी हो? कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। मैं क्या दवाई लेकर पूरे घर में घूमती रहती हूँ? हाँ, मैं दवाई सोने से पहले लेती हूँ, पर मैं जब भाभी को मिलने आई थी ना, तब मेरी दवाई लेने का समय नहीं था, तो फिर मैं दवाई यहाँ कैसे भूल जाऊंगी? हाँ, दूसरों की गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत लगा। अरे माँ नहीं, मैं ऐसा कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है आपने गलती से यहाँ रख दी हो। आना, आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये यहाँ इधर कैसे। लड़की, ये नहीं जानती का बहाना लगाने से कुछ नहीं होगा, समझी? बताना तो पड़ेगा कि ये दवाई आई कैसे यहाँ पर। तू ही देती ना दीदी को सारी दवाइयाँ। चाची जी, आपको जो भी पता लगाना है ना, आप बाद में पता लगा लीजिएगा। अभी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, माँ की हालत देखिए, माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। मेरा फैसला आप लोग बाद में भी करेंगे ना तो चलेगा, अभी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। दादा, डॉक्टर को फोन लगा क्या? मैं बुला के लाता हूँ। छोटू, अगर बड़ी मामी को कुछ हो गया ना, मैं यहाँ किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या लगता है मैं अपनी माँ का बुरा चाहता हूँ? इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, मैं भी उसे छोड़ने नहीं वाला। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तेरी ही बीवी है ना ये, इसी की जिम्मेदारी थी ना बड़ी मामी का ख्याल रखना, उनको दवाई खिलाना, और उसी ने ये दवाई खिलाई है। देख, अब ये गलती जानबूझकर हुई हो या सोच समझकर, लेकिन इस गलती की कोई माफी नहीं। आना, आपको भी माँ को दवाई देने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे हो। अरे लेकिन मैं तो यहीं से रोज माँ को यहाँ से 3 टैबलेट्स देती हूँ ना, आज भी मैंने वैसे ही। और चाहे वो टैबलेट किसी के लिए जहर ही क्यों ना बन जाए। ना, ये क्या कर दिया है तूने? माँ बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए डॉक्टर अंकल बस अभी आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हेलो 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 डॉक्टर। हाय डॉक्टर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ सेन भाड़ी से। डॉक्टर, माँ की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक्चुअली ना माँ को सांस नहीं आ रही है। क्या? हाँ, वो उन्होंने ना एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, बहुत हैवी डोज हो गई है, उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो डॉक्टर आप प्लीज आ सकते हैं क्या? एक काम करो, उनको सोने मत देना और ध्यान रखना आंखें खुली रहे। डॉक्टर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माँ की आंखें खुली रहे, लेकिन माँ रख नहीं पा रही है अपनी आंखें खुली। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बड़ी माँ को? हटो, किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? अच्छा, मुझे लगा आप सो गए होगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। ये देखो ना, माँ की हालत कितनी खराब हो गई है। देख टुकुन, देख तेरी बड़ी माँ को तेरी ये लाडली छोटी बहू ने क्या किया। अरे ठाकुर जी की नींद की गोली खिला दी, वो भी एक नहीं 2-2। आना, ये क्या बोल रहे हैं सब? क्या है? मैंने ख्याल नहीं किया था, मैं माँ को यहीं से 3 टैबलेट्स देती हूँ रोज, आज भी वही किया था। ये पैकेट तो मैंने कभी यहाँ देखी ही नहीं, और नींद की गोली वो तो देखी ही नहीं है मैंने। झूठ बोल रही है लड़की, इसे जानबूझकर भाभी का खून करने के लिए प्लान बनाया। अब पकड़ी गई है तो झूठ बोल रही है खुद को बचाने के लिए। देख रहे हो ना भाभी, मैं तो कह रही हूँ निकाल दो इस लड़की को घर से बाहर, नहीं तो ये लड़की हम सबको खा जाएगी। आप सही कह रही हैं, ये सबको खा जाएगी। एक सेकंड बोल्टू दादा, पहले ये बताइए डॉक्टर को बुलाया क्या किसी ने? हाँ दादा, डॉक्टर को फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। देखिए, पहले डॉक्टर का आना जरूरी है, बाद में जिसको घर से निकालना है अब निकालते रहिएगा। माँ, डॉक्टर को बुला लिए, डॉक्टर आते ही होंगे, आप प्लीज अपनी आंखें खोल के रखो। माँ, मैंने तो पहले ही बड़ी मामी को सतर्क किया था
इसको इस घर में मत घुसने दो, लेकिन नहीं, ऊपर से खुद की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी। अब देखिए, और छोटू तो अब भी समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है इस लड़की को। अरे ये जानबूझकर कर रही है सब, हमारी बड़ी मामी को इस घर से निकालने के लिए। अरे बदला ले रही है ये। इस लड़की ने जानबूझ के बड़ी मामी को गलत दवाई खिलाई है, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए। अरे दादा, बस भी करोगे प्लीज? वो भी बिना सच जाने आप अहाना पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे पूरा भरोसा अहाना पे कि उसने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ वो गलती से हुआ। अहाना ऐसे जानबूझकर माँ को सबक सिखाने के लिए कभी नहीं करेगी। दवाई तो इसी ने दी है ना बड़ी मामी को, तो दवाई लेकर भी यही आई होगी। अब दवाई के पंख तो है नहीं जो खुद उड़ के यहाँ आ गई अपने आप। डॉक्टर अंकल को आने दे पहले, माँ की तबीयत ठीक हो जाए, फिर पता लगाते रहना किसने क्या किया। अभी ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? बड़ी मामी से मेरा लगाव है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग उनके बेटे होके इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहां पे चुपचाप नहीं बैठने वाला हूं। अगर मेरी बड़ी मामी का कोई बुरा सोचेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। देखिए पोटू दादा, डॉक्टर आए, मैं लेकर आता हूं उन्हें। जल्दी देवर जी। माँ, माँ आंखें खुलिए माँ। आइए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भाभी कैसी? अरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके सीने में अभी भी दर्द हो रहा है। आपने जैसा बोला था उनको हमने जगा के रखा हुआ है, लेकिन उनके सीने का दर्द नहीं कम हो रहा है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, आप प्लीज चलिए ना हमारे साथ। लाइए, मेरे को बैग दे दीजिए। लाइए, आइए आइए आइए, हट जाइए हट जाइए। आइए आइए डॉक्टर। माँ, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर अंकल देखिए ना, माँ कब से छटपटा रही है। गलती से पीछे में होने की नींद की गोलियां खा ली माँ ने, वो भी दो। जल्दी कुछ करिए डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, आपको याद है ये दवाइयाँ मेरे लिए दी थी? अगर कोई उन्हें नींद की गोलियां दे दे तो वो ठीक कैसे रह सकती है? डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी भाभी को बचा लीजिए, यही हमारे घर की सब कुछ है। हाँ भाई साहब, अब आप भी कुछ कीजिए। अब इतनी रात को दीदी को कहीं लेकर भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, थोड़ा हवा आने दीजिए, पीछे हटिए सब आप लोग। ये दवाई खिलाने की जिम्मेदारी किस पर थी? जी मेरी थी डॉक्टर। तुमने इन्हें ये दवाई क्यों दी? जानबूझकर नहीं खिलाई है मैंने डॉक्टर, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ कैसे। मैं रोज माँ को 3 टैबलेट्स देती हूँ, जिसमें से 2 प्रेशर की टैबलेट्स है। आपने ही कहा था देने के लिए, लेकिन दोनों का पैकेट सेम था और मैंने ख्याल नहीं किया। जिम्मेदारी उठाई है तो सही से निभानी चाहिए ना। मैं रोज माँ को यहीं से ही दवाई निकाल कर खिलाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं सच में कैसे, शायद किसी ने गलती से यहाँ रख के भूल। चुप! अपनी गलती ना दूसरों के ऊपर मत डाल। कितना बड़ा कांड करके बैठ गई है। तू ही देती ना दीदी को दवाई, तो फिर और कौन लेकर आया होगा? गलती करके सारे घर वालों पे अपना ये इल्जाम थोप रही है। प्रेशर काफी लो है इनका, यही दवाइयों की वजह से ही हुआ है। ड्राउजी फील कर रही हैं। मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर, ये इंजेक्शन से माँ ठीक तो हो जाएंगे ना? इंजेक्शन से काम हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट लेने दो इनको। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब आप ही एक बात बताइए, मैं यहाँ कुछ बोलूंगा ना तो सबको खराब लगेगा। मैं सच बोलता हूँ और कड़वा बोलता हूँ ना, इसीलिए अगर किसी की दवाई खिलाने की जिम्मेदारी है तो उसका फर्ज नहीं बनता कि वो पढ़ के चेक करके अच्छे से दवाई खिलाए। 100% बिना चेक किए दवाई कभी नहीं खिलानी चाहिए। गलती तो हुई है, चाहे जितनी भी श्योरिटी हो, चेक करना बहुत जरूरी है। अगली बार से ये गलती मत करना। एनीवे, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक ऑब्जर्व करते हैं।